आज मैं अपने गन्ने को आग लगा दे रहा हूँ। जो गन्ना मैं सेंटर पे लेके गया हूँ 15 दिन से खाली नहीं हो रहा है। मैं पीयूष पांडे जूनियर रिपोर्टर। कब बंद होगा गन्ना किसानों का उत्पीड़न, कब मिलेगा उचित मूल्य? ये बातें आज समाज सेवी चंद्रमणि पांडे ने कही है। ज्ञात हो कि पिछले वर्ष उत्पीड़न से तुरंत होकर एक किसान ने अपने गन्ने में आग लगा दिया था। देखिए रिपोर्ट। मैं रक्षा राम वर्मा हूँ। इतना प्रताड़ित हो चुका। डीएम साहब के पास मैंने 4-5 बार फोन कर चुका हूँ, लेकिन कोई सुनवाई नहीं हुई है। आज मैं अपने गन्ने को आग लगा दे रहा हूँ। जो गन्ना मैं सेंटर पे लेके गया हूँ 15 दिन से खाली नहीं हो रहा है। ये माफिया रामनाथ और भगवती पाठक के द्वारा इतनी वो की जा रही है। आज सच चाहिए तो मुझसे आकर देखिए उनके गन्ना खरीदारी का। टोटल गन्ने खरीदारी दोनों वो करते हैं, पूरे सेंटर की पर्ची बनवा रहे हैं। देखिए देखिए हमारा गन्ना जल रहा है। देखिए देखिए मेरा गन्ना जल रहा है। देखिए मेरा छोला हुआ गन्ना जल रहा है। आगे देखिए, ये देखिए मेरा गन्ना जल रहा है। मैंने गन्ना ना उठवाने में इनकी कोहराई सेंटर का नाम लेते हुए लादने वाला भाग लेता है। रामनाथ और भगवती पाठक की वजह से कोहराई सेंटर पे गन्ना लादने के नाम लो ना तो भाग लेता है किसान। हम लोगों के एक ही आमदनी का स्रोत है, उसके बाद में कोई हमारी सुनवाई नहीं हो रही है। माफिया के अलावा 5 बीघा खितौनी नहीं 50 बीघा खितौनी उनकी 4, 5, 10, 20, 25 रोज आ रही हैं। देखिए मैंने अपने गन्ने को आग लगा दिया है। अगर आप तक आवाज पहुंच रही है तो इसको देखिए, नहीं तो कुछ नहीं है। इसी आग के हवाले मैं खुद हो जाऊंगा। देखिए हमारा गन्ना जल रहा है। इतनी गोरुओं के बावजूद मैंने इतना रून कर बांध कर रखा कर, या देखिए चारों तरफ से 20,000 का तार लगा के भटैया खेती में मैंने उस गन्ना को बचाया। उसके बाद में गन्ना हमारा लदनेरा खेत में सूख गया। देखिए ये गन्ना जो जलाए जाने की सूचना पाकर श्री पांडे ने न केवल जिलाधिकारी को ज्ञापन सौंप किसानों की समस्या दूर करने का मांग किया था, अपितु गन्ना के क्रय केंद्रों पर पहुंचकर किसानों की आवाज बुलंद कर न्याय दिलाना था। वह माफियाओं पर कार्रवाई भी हुआ था। गन्ना क्रय केंद्रों पे मनमानी की शिकायत आती है, जिसमें किसान औने पौने दाम पर गन्ना और अपना धान बेचने को विवश है। लेकिन आज एक बड़ा मामला है परशुरामपुर विकास खंड के कोहराई गन्ना क्रय केंद्र का। यहाँ पर माफियाओं की मनमानी के चलते एक किसान रक्षा राम वर्मा जिसने एक वीडियो जारी किया, उसमें वो बता भी रहा है कि उसने डीएम साहब को भी इस बात की शिकायत की थी। उसकी 3 पर्ची तैयार गन्ना 15 दिन से तौल न होने के कारण सूख गया। फलता उसने अपने कई एकड़ गन्ने को आग लगा दिया। ऐसे में आपके माध्यम से आग्रह है कि चीनी मिलों को निर्देशित किया जाए, तो क्रय केंद्रों का समय समय पर शासन द्वारा व मिलों द्वारा औचक निरीक्षण हो। दूसरे, उस क्रय केंद्र के जिम्मेदारों पर कठोर कार्रवाई करते हुए किसान को हुए फसल व मानसिक नुकसान की प्रतिपूर्ति दिलाई जाए, ताकि भविष्य में कोई किसान इतना उदासीन न हो और ऐसा कदम उठाने को विवश न हो। गन्ना क्रय केंद्र कोहराई में, जहाँ पर आप देख सकते हैं कि चारों तरफ गन्ने की ट्रालियां खड़ी हुई हैं और करीब सैकड़ों गन्ने की ट्रालियां यहाँ खड़ी हैं। कारण आज तो शायद बारिश की वजह से तौल बंद हो, लेकिन किसानों की माने तो यहाँ पर समय से गन्ने का तौल नहीं हो पाता। कुछ लोगों का मानना है कि पर्ची वितरण में और लोडिंग व्यवस्था में भी संगति है। और यहाँ तो मुझे जो देखने को मिल रहा है कि इतने सारे गाड़ियों के बीच में माज एक ही ट्रक अवेलेबल है गन्ना तौल करने के लिए। तो ऐसी स्थिति में तो एक बड़ी विसंगति हमको दिख रही है कि गाड़ियों की संख्या ही मिल कम भेज रहा है। मिल प्रशासन से मेरा अनुरोध है कि इस व्यवस्था को आप अपने देखें। ये किसान ठंडी गर्मी बरसात मेहनत करके गन्ने के फसल की उत्पादन करता है, और वह फसल उत्पादन जब आपके गन्ना क्रय केंद्र आता है तो पता चलता है कि आप समय से उसका तौल नहीं करा पाते हैं। तौल होता भी है तो घटतौली होती है, बहुत सारी परेशानी होती है। लेकिन जब समिति की बैठक होती है तो आप लोग कांटा लेने के लिए होड़ लगाते हो कि कितना कांटा रौजा मिल लेगी और कितना बहनान मिल लेगी। अगर आप संसाधन उपलब्ध नहीं करा सकते, किसान की समस्या को दूर नहीं कर सकते, तो आप कांटे की संख्या को कम लेने का प्रयास किया करें। अगर 3 दिनों के अंदर कोहराई गन्ना क्रय केंद्र सहित
सभी केंद्रों का निरीक्षण करते हुए समस्याओं का समाधान नहीं होता है, किसानों की समस्या को दृष्टिगत रखते हुए पर्याप्त गाड़ी नहीं भेजी जाती है, तो हम गन्ना किसानों के पक्ष में आंदोलन करने को बाध्य होंगे। आइए हम बात करते हैं यहाँ के कांटा बाबू से, जानने का प्रयास करते हैं कि क्या समस्या आ रही है। इन किसानों को अपना गन्ना जलाने तक के लिए विवश होना पड़ रहा है। क्या नाम है आपका? यहाँ के किसानों की शिकायत मिली कि 15-15 दिन उनका गन्ना तौल नहीं होता है, और मौके पर मैं देख रहा हूँ कि 50 से अधिक ट्रालियाँ लोड खड़ी हुई हैं और यहाँ पर तौल बंद है। तो इसके पीछे क्या कारण है? जिससे तौल बंद है, आज तो बारिश हो रही है, बारिश की वजह से बाधित है सर। हम जैसे हमारी ड्यूटी यहाँ बारिश में क्या बस्ती जनपद के सभी कांटों पर तौल बंद है? सर ये तो जानकारी हमको नहीं। तौल बंद होने का कारण बारिश है कि गाड़ी यहाँ पर अवेलेबल है? सर गाड़ी तो आज तो पर्याप्त मात्रा में थी। मौके पर यहाँ गाड़ी है? गाड़ी सर एक लोड होती, दो तीन गाड़ी सर आई थी यहाँ सुबह। मौके पे खाली गाड़ी है गन्ना लोड करने जी, के लिए? एक गाड़ी है, वही जो लोड हो रही है। वही जो लोड हो रही है वो एक है, जी। इसके बावजूद तौल बंद हुआ है। चलिए, आज बारिश है, शेष दिन समय से तौल क्यों नहीं होता, उसके पीछे क्या कारण है? सर जैसे हम ड्यूटी पे तो अपने 8 बजे आते हैं सर, सारी व्यवस्था जैसे गाड़ी की जी। या और सारी व्यवस्था हमारे अंडर नहीं है जी। हम अपने ड्यूटी पे आते हैं सर। हमको मेरा गाड़ी कहना, तौल में विलम्ब का कारण क्या है? गाड़ी अवेलेबल नहीं रहती क्या? या मजदूर नहीं अवेलेबल रहते? सर मजदूर तो यहाँ पे हैं, अगर बिना पर्ची तो किसान गन्ना लाता नहीं, पर्ची मिला अब किसान गन्ना लाया, तो उसके गन्ने का तौल में विलम्ब का कारण या तो गाड़ी ना हो या तो लेबर ना हो, क्या समस्या लगती है? सर बीच में गाड़ी वाला सिस्टम वही था, अब गाड़ी सुधर गया गाड़ी का सिस्टम? सर अब आज तो गाड़ी 3-4 आई थी सुबह, कल तो देखे देखे जी 4 गाड़ी में सारे गन्ने खाली हो जाते हैं? नहीं होता है। नहीं होते, तो गाड़ी की समस्या आप भी बनी है। आप लोगों ने कभी डिमांड किया कि जो है गाड़ी की संख्या और बढ़ाई जाए? जी बिल्कुल, हम लोग तो कहते हैं जैसे मौखिक कहा आपने, लिखित कहा? नहीं मौखिक का। मौखिक कहा, लिखित आपने नहीं कहा। आप देख सकते हैं इस समय मैं परशुरामपुर विकास खंड के कोहराएं गन्ना क्रय केंद्र पर हूं, जहां पर कल मैंने दिखाया था कि तौल में विसंगति के चलते यहाँ के किसान काफी परेशान हैं। एक किसान रक्षा राम वर्मा, जो कि मानसिक रूप से इतना पीड़ित हुआ कि कल अपना वो कई एकड़ गन्ना जलाने के लिए विवश हो गया। इस बात को जान करके मुझे बड़ी हैरानी हुई। मैंने जिला अधिकारी बस्ती को भी ज्ञापन देकर के मांग किया कि तौल केंद्र में आने वाली विसंगति को दूर करते हुए किसानों को राहत उपलब्ध कराया जाए। यहाँ कांटा बाबू से बात हो रही तो वो भी बता रहे हैं कि गाड़ियाँ पर्याप्त मात्रा में अवेलेबल नहीं रहती हैं। ऐसे में बड़ा सवाल, किसान जब शिकायत करता है तो जिले के जिलाधिकारी के तौर पर हमारे उच्चाधिकारी मामले को संज्ञान में क्यों नहीं लेते? क्यों किसान को गन्ना जलाने को विवश होना पड़ता है? और दूसरी चीज़, मिल प्रशासन जब किसानों को पर्ची देता और उस पर्ची के सापेक्ष ही किसान गन्ना लेकर के आते हैं, तो उस गन्ने के तौल हेतु पर्याप्त मात्रा में यहाँ लोडर गाड़ी क्यों नहीं भेजता है? मेरा शासन प्रशासन से अनुरोध है कि गन्ना क्रय केंद्र कोहराएं सहित जितने भी क्रय केंद्र हैं उनकी घटतौली, उनकी सारी समस्याओं को दूर किया जाए। समय से यहाँ पर लेबर और गाड़ियों की व्यवस्था की जाए, किसानों का गन्ना सूखने न पावे। एक तरफ किसानों के गन्ने के तौल में कटौती की जाती है कि इतना आपका जो है पत्ती है या कुछ कह करके सूखा है वो काट लिया जाता है। दूसरे तरफ 4 दिन जो उसकी गाड़ी 6 दिन खड़ी रहती है, उसका गन्ना जो सूखता है उसका जिम्मेदार कौन होगा? एक बड़ी शिकायत यहाँ के किसानों द्वारा यह भी मिली है कि गन्ना लोड करने के लिए कितना 100 रुपये पर ट्राली, 100 रुपये पर ट्राली लोडिंग के लिए लिया जाता है, जो कि गलत है। मिल प्रशासन अपने मजदूरों को लोड करने के लिए रखता है और बाकायदा माल ढुलाई और हर चीज का पैसा किसान के पर्ची से कटता है। इसलिए अलग से लिया जाने वाला 1 भी रुपया अवैधानिक है। उस पर तत्काल प्रभाव से रोक लगाया जाए और जो दोषी हो उन्हें दंडित करते हुए पीड़ित किसान को क्षतिपूर्ति दी जाए जो उसके फसल को नुकसान हुआ। शेष किसानों की समस्या का 2 दिनों के अंदर समस्या समाधान सुनिश्चित हो, अन्यथा की दशा में हम सारे किसानों को लेकर के अपने सभी अभियानों को रोक करके इसी क्रय केंद्र पर बैठने और तौल को तब तक रोकवाने का काम हम करेंगे जब तक व्यवस्था में सुधार नहीं हो जाता। मैं चंद्रमणि पांडे, 307 विधानसभा रही।
नहीं, साथ ही साथ इस बात का भी तहकीकात हो कि कितने ऐसे किसान हैं जिनका 2 दिनों से यहाँ ट्राली खड़ा है, पर्ची है उनके पास। वो इसी का टोकन लगा है जो 27 वाली पर्ची कल आज तक चलेगी। नहीं, एक उतना निकल जाएगा। 3 समस्याएं यहाँ पर लीगल वे में निकल के आ रही हैं। ट्रांसपोर्ट सही होना चाहिए, दूसरा है जो 100 रुपया उतरवाई अनलीगल लिया जाए वो बंद हो जाए, और तीसरा तो से टोकन दे दिया जाए। तो टोकन तो आप लोग दे रहे हैं ना? हाँ, टोकन दे रहे हैं, टोकन दे रहे हैं, लेकिन कुछ टालियां आगे होने की वजह से उनकी टोकन पीछे हो जाती है। क्या क्या बताया भैया? 3 चीजें आपने, ट्रांसपोर्ट और भैया का पर्चे, भैया का पर्चे अभी आपने कहा टोकन मिल रहा है, ये जिम्मेदार पद पर है, यही मैंने समिति पर भी कहा। आधा कारण ये है। आप कौन हो भैया? नहीं पहले आप बताओ कौन हो? आप कौन हो? वही जो नाम दुर्गेश आपको लिखा है वही है। टोकन दिखाओ अपना, कौन सा टोकन है? 28 का टोकन है। तो अगर 28 का टोकन है तो 12 घंटे से ज़्यादा तो आप रोक भी नहीं सकते। अरे आप फिर तो हम आपसे नहीं पूछ रहे हैं, तुम मिल के एम्प्लॉई हो। मैंने वहाँ समिति पर भी कहा कि गैर जिम्मेदार जाने पे आप उतनी दूर से आई और अधिकारी आए, धन्यवाद है। लेकिन जो 2-3 समस्याएं आपके सामने परिलक्षित हुई कि ट्राली अनाधिकृत रूप से 100 रुपया तौल का उतरवाई लेना, 50 किलो कांटा बाबू द्वारा मांग लेना किसान से, मृतक आश्रित के नाम चल रहा कोटा, एक ही व्यक्ति को कई पर्चियां टोकन दे देना, ये जो समस्याएं निकल के आई जिससे किसान पीड़ित है, जो लीगल किसान है, उस पे आप क्या कहना चाहेंगे? संबंधित के खिलाफ क्या कार्रवाई होगी? ट्रांसपोर्टेशन तो एक बड़ी समस्या है, जो उतरवाई है और ये 50 किलो कटौती करना है किसान के साथ, ये तो हर कांटे की समस्या है। लेकिन यहाँ पर ट्रांसपोर्ट और मृतक के नाम पर चल रहा खाता और टोकन पद्धति में अनियमितता, इस पे क्या कुछ कार्रवाई होगी? किसान को कैसे राहत दिया जाएगा? देखिए, मृतक वाला तो है, जितना भी संज्ञान में आ रहा है तुरंत उसका हम लोग सट्टा पहले तो बंद करवा रहे हैं। और अगर किसी कारण छूट गया है तो जो विभागीय जो हमारे स्टाफ हैं अगर गलत किए हैं तो उन पे कार्रवाई हो रही है, होती भी आई है और हम भी करेंगे। और साथ ही ट्रांसपोर्ट का है तो चीनी मिल को निर्देशित कर रहे हैं कि ट्रांसपोर्ट बढ़ाएं, और किसान लोग को भी कह रहे हैं जो कि अनाधिकृत रूप से यहाँ आ गए हैं बिना पर्ची के, वो लोग ले जाएं। और सख्ती की जाएगी इन पे, चीनी मिल पे भी, कि इस तरह की बातें ना, और जो ये तौलाई और लदाई ले रहे हैं इस पे भी रोक लगा रहे हैं और इनको पत्र लिख रहे हैं और कड़े निर्देश दे रहे हैं। अनाधिकृत भीड़ जो गाड़ियों की लगी है उससे स्पष्ट होता है कि उनको अनाधिकृत लाभ मिलता रहा, और यहाँ पर अभी सुस्पष्ट किसानों द्वारा और कांटा बाबू के बीच में एक बात निकल के आई कि 100 रुपया उतरवाई और 50 किलो कटौती, ये लीगल वे है। इस पे क्या कार्रवाई समिति का सर्वे साहब कौन था? ये सब बिल्कुल रोका जाएगा, नियमता ये है नहीं, और इसको बिल्कुल रोक लगा रहे हैं। अब आगे इसको इस पे नहीं लिया जाएगा। क्या ट्रांसपोर्ट की व्यवस्था में सुधार 2 दिन में आने की संभावना है? हाँ, बिल्कुल आएगी। आपसे बात भी हो गई चीनी मिल से, लोग बढ़ा देंगे यहाँ पे ट्रक। और थोड़ी समस्या 1-2 दिन में इस कारण भी आई है कि आज बारिश हो गई इसलिए भी, और इसको करवा रहे हैं ट्रांसपोर्ट। अगर इनके यहाँ 1-2 ट्रक से हो रहा है तो तीसरी ट्रक भी बढ़ाएं। और इंडेंट भी ये लोग उसी हिसाब से जारी कर रहे हैं कि जितनी इनके यहाँ पे है व्यवस्था ट्रांसपोर्ट की, और 1-2 दिन में सुधार हो जाएगा। ठीक मैम, खराब मौसम में किसानों को वेदना को सुन करके आप और संबंधित अधिकारी जो भी आए उन्हें धन्यवाद है। लेकिन एक आग्रह है कि जो कुछ कमियां निकल के आई हैं उस पर सख्त से सख्त कार्रवाई हो, ताकि ये नज़ीर बने और जिले के अन्य केंद्रों पर हो रही अनियमितता समाप्त हो, किसान को न्याय मिले, क्योंकि किसान हमारे लिए सर्वोपरि है। जिस तरीके से घटना कल नज़र में आई कि वेदना के चलते किसान ने फसल जलाई, मान लीजिए अगर सारे किसान इस स्थिति पे आ जाएंगे तो हर व्यक्ति जो अपने आप को किसानी से नहीं जोड़ता, खाता वो कृषि उत्पाद ही है। इसीलिए किसानों के साथ हमारी संवेदना जुड़नी चाहिए और इस पर कठोर से कठोर कार्रवाई होनी चाहिए। लिपि को हटाने का भी निर्देश देंगे। और जो मैडम, हटाना और कार्रवाई दोनों में अंतराल होता है? कार्रवाई ही करेंगे, हटाने का कोई कार्रवाई ही रहेगा। कार्रवाई का है, हम लोगों ने डिमांड तो कार्रवाई की है। और साथ में कार्रवाई में लाइसेंस ट्रांसपोर्ट का है, लाइसेंस क्रॉस कराई और दोबारा तौले नहीं जाने चाहिए, वरना ये मामला फिर सुनने को सकती है।
हालांकि इसमें तो कार्रवाई हमारे विभाग से चल ही रही है। जिनका भी सट्टा दिख रहा है कि नहीं है और ये लोग गन्ना सर्वे, उस पर हम लोग कार्रवाई तो कर ही रहे हैं। कई लोग पे हो रहा है और अभी भी संज्ञान में जैसे ही आता है तुरंत उस पर लॉक करिए और उसको करिए। और जो भी अगर विभाग के उसमें दोषी पाए जा रहे हैं पर्यवेक्षक, तो जांचोपरांत तो उन पे भी हम कार्रवाई करेंगे। चलिए भाई, कांटा बाबू पर त्वरित कार्रवाई, मैडम जांचोपरांत अन्य पे कार्रवाई, और ये माना जाएगा कि माफियाओं पर शिकंजा कसा जाएगा। क्या साहब इनसे आप कल तहसील से निकलेगा, कल डिलीवरी है तो लग जाएगा के लिए आजकल के आगे बढ़ भाई माफिया गिरी सही लगा भाई। आज पूरा प्रदेश हिल रहा है, ट्रेन के बिस्तर तक गड़गड़ा रहे वहाँ से। हम लोग 5 दिन से फोन आ रहा है कि मैं साहब क्या हो गया। अरे भाई वहाँ फोन हमको कर रहे हैं भाई, मैं साहब आपकी समिति में क्या हो रहा है। जोन में हुई बैठक में भी समाज सेवी ने गन्ना मिल, रौजा गांव व बनान मिल के साथ साथ सरकार पर भी निशाना साधा। देखिए रिपोर्ट। गन्ना किसानों के सम्मुख सबसे पहली समस्या आती है सर्वे की। सर्वे में कभी कभी पता चलता है कि हमने गन्ना अधिक बोया है और हमारा सर्वे कम हो जाता है, और जिन्होंने गन्ना कम बोया है बोया ही नहीं उनका सर्वे अधिक हो जाता है। तो सर्वे की प्रक्रिया दुरुस्त करने के लिए और भी बेहतर जो हो सके उसे किया जाए। पर्ची के संदर्भ में अध्यक्ष जी हमने देखा है कि अगर शुरू में 3 महीना मिल चलती है और किसान को 1 सप्ताह में 15 दिन में 1 पर्ची मिलती है, तो लास्ट के 1 सप्ताह में क्रय केंद्र फ्री होने के पूर्व उसे 2 पर्चियां मिलने लगती है। अगर पर्ची मिलने का क्रम हो गया है तो लास्ट में जब किसान मटर की, सरसों की कटाई और मड़ाई करता है, उस दौरान उसे अपने गन्ना को बेचने में समस्या ना हो। और जो क्रय केंद्रों पर आपने स्वयं ही बताया कि जो गन्ने की उपलब्धता होती है उसके पीछे कारण यही होता है कि अंत में किसान के पास समस्या होता है गेहूं की कटाई और मड़ाई के पूर्व अपने गन्ने की बिक्री समाप्त करें। अब मूल्य की समस्या को तो यहाँ से समाप्त नहीं किया जा सकता। हालांकि मूल्य के संदर्भ में बहुत बड़ी समस्या यह है कि वर्ष 2009 से 12 के बीच में जो तत्कालीन सरकार थी, हम किसी सरकार का नाम नहीं लेंगे, 105 रुपए के गन्ना मूल्य की वृद्धि हुई। 145 रुपए पर क्विंटल बिकने वाला गन्ना 250 रुपए तक गया, और 2 सापेक्ष कुछ नहीं है। तो इसका हर एक समिति के तरफ से, हर एक किसान के तरफ से कहीं न कहीं सरकार के पास मांग जाना चाहिए कि आप तो किसान की आय दोगुना करने आए थे और अन्य सरकारों की अपेक्षा किसानों के जो गन्ने का मूल्य है वो बहुत कम बढ़ रहा। चलिए गन्ना मूल्य सरकार और मील की समस्या हो सकती है, लेकिन सबसे बड़ी समस्या जिसको लेकर के हर साल 2-4 क्रय केंद्रों पर मुझे किसानों के साथ बैठना पड़ता है, तौल की समस्या, घटतौली। मैंने रतास गोसाई में अभी वर्ष 2019 में 5 कुंटल 80 किलो की घटतौली पकड़वाई थी। उसका जो प्लेट होता है क्रय केंद्र का, उस पर मिट्टी जमी हुई थी और जिसके कारण वो सही से काम नहीं कर पा रहा था। जब मिट्टी को हटवाया गया, सबको देखा जाए तो प्रति पर्ची 5 कुंटल 80 किलो का किसानों को नुकसान हो रहा था। तो इस तरीके से एक तरीके से किसान को जो लाभ मिल रहा है वो तो घटतौली में चला जाता है। तो घटतौली की समस्या का पूर्ण निजात हो, कहीं ऐसा ना हो कि पर्ची और घटना मूल्य के तरीके से घटतौली को लेकर के किसान इतना आक्रोशित हो जाए कि रामकोला और मुंडेरवा का इतिहास दोहराया जाए। और अभी चाचा जी ने विषय 38 नंबर गन्ने की बात बताई। 38 नंबर और 39 नंबर गन्ने की जगह दूसरा बीज तो अगले सत्र दिया जाना है, लेकिन इस सत्र मैं सभी क्रय केंद्रों के किसान अगर सहमत हूं तो मैं समझता हूं कि 38 और 39 नंबर का गन्ना खेतों में सूखना शुरू हो गया। तो गन्ने का समय से क्रय शुरू हो। इसी के साथ और भी बातें होंगी। मैं अपनी बातों को समाप्त करने के पूर्व एक बात कहूंगा कि जहां 4 क्रय केंद्रों का एक तरीके से समाप्ति हो रहा था उसे आप लोग वापस लाए। हरैया का सबसे बड़ा गन्ना सप्लायर गांव है उभाई, और 2 दशकों से वो गन्ना क्रय केंद्र की मांग कर रहा है, लेकिन अभी तक वहां गन्ना क्रय केंद्र स्थापित नहीं हुआ है। उभाई को सर्वाधिक गन्ना सप्लाई को देखते हुए तत्काल वहां पर गन्ना क्रय केंद्र स्थापित करने की मांग समिति की तरफ से
तीनों मिलों को प्रेषित किया जाए, कोई लगावे लेकिन किसानों को अपना गन्ना लेकर के दूर न जाना पड़े। इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं। धन्यवाद। जय जवान जय किसान। अब जबकि पुनः पेराई सत्र शुरू हो रहा है तो क्या कहा श्री पांडे ने? गन्ना किसानों की समस्या कब दूर करेगी सरकार? यूँ तो किसानों की समस्याएं बहुत है, चाहे वो छोटा जंगली जानवरों की समस्या हो, नारों में पानी ना आने की समस्या हो, बिजली की समस्या हो, माल ढुलाई की समस्या हो, उचित मूल्य की समस्या हो। जितने फैक्ट्री उत्पाद हैं उनको MRP दिया जाता है, जबकि कृषि उत्पादों को MSP भी ढंग से नहीं दिया जाता है। लेकिन सबसे बड़ी समस्या उत्तर प्रदेश के किसानों के सामने गन्ना को लेकर के आती है। अपने खून पसीने की मेहनत से किसान गन्ना उत्पादन करता है, जंगली सुअर, नीलगाय ऐसे जानवरों से उसकी सुरक्षा करता है। लेकिन जब पेराई सत्र आता है तो सबसे पहले तो उसे पर्ची मिलना ही मुश्किल हो जाता है। पर्ची मिलती है किसी तरीके से, वो गन्ना छील के कांटे पे पहुंचता है तो घटतौली का शिकार होता है और यहाँ तक कि उससे नियम विरुद्ध गन्ने की उतरवाई भी ली जाती है। कभी कभी उसका दान लंबित रह जाता है। जहाँ इन समस्याओं का समाधान होना चाहिए, लगातार कई वर्षों से इसकी मांग, इसके लिए संघर्ष हम लोग करते रहे, लेकिन जहाँ की समस्या उठाया गया न्याय वहीं पर मिला। न्याय मिलने में देरी का ही कारण था कि पिछले बार कोहराई के किसान ने अपना गन्ना जला भी दिया था, तब जाकर के कुछ कर्मचारियों पर दिखावटी कार्रवाई करने का काम प्रशासन ने किया था। लेकिन बड़ा सवाल जो सरकार के हाथ में गेंद है, जब कभी कल्याण सिंह की सरकार हुआ करती थी तब सपा और बसपा गन्ने का कीमत 350 रुपया मांगती थी प्रति कुंटल, और जब इनकी सरकार आई तो क्रमशः गन्ने का कीमत 700, 1400, और उस हिसाब से अगर देखा जाए तो आज किसान का गन्ना करीब 1500 से 2000 रुपया कुंटल उस महंगाई के क्रम में बिकना चाहिए। लेकिन अभी तक गन्ना किसानों के कीमत 500 रुपया प्रति कुंटल भी नहीं हुआ। ऐसे में बड़ा सवाल कि गन्ना किसानों को कब सम्मानजनक मूल्य देगी सरकार और कब बंद होगा किसानों का उत्पीड़न। यदि किसानों का उत्पीड़न बंद नहीं हुआ तो आने वाले दिनों में गन्ना क्रय केंद्रों को फिर से हम लोग अवरुद्ध करने का काम करेंगे, वहाँ पर तौल बंद कराने का काम करेंगे। अन्यथा प्रशासन गन्ना मिल रौजा गांव व बवनान मिल पर अपनी कड़ी निगरानी रखते हुए किसानों के साथ होने वाले किसी भी प्रकार के घटतौली या अन्य समस्याओं पर विराम लगाने का काम करें। मैं चंद्रमणि पांडे, 307 विधानसभा हरी।